सो ए और बी को एक रिएक्शन है. द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए चेंजेस into its isomeric form B by following a first order kinetics at a temperature of 1000 Kelvin. First order kinetics है. If the energy barrier when respect to the reactant energy of for such isomeric transformation is 191.48, यानी बेसिकली EA दी हुई है आपकी, ओके, विच इज 191.48 किलो जूल पर मोल. ठीक है, इसको जूल पर मोल में कर लेते हैं, यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1.9148 इंटू 10⁵ जूल पर मोल. ओके, एंड द फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज 10⁻20. नाउ फ्रीक्वेंसी फैक्टर आपकी 10⁻20 होगी, यानी ए इज बेसिकली 10⁻20. किस में बेसिकली ये अगर आप अज्यूम करोगे तो ये मैं आपको बताना मिस हो गया. एज पर अर्हीनियस इक्वेशन व्हाट वी हैव इज के, यानी जो कांस्टेंट रेट कांस्टेंट इज ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी. ए इज बेसिकली आपका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी फैक्टर हो गया, एंड ई ए आपका हो गया एनर्जी बैरर का जो आपको गिवन है. आर एंड टी इज अगेन टेम्परेचर एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, है ना. And the frequency factor is 10⁻20. The time required for 50% molecules of A to become B, यानी हाफ लाइफ बोला है, पूछा हुआ है, T हाफ क्या होगा इन पिको सेकेंड. सिंपल देखिए, इसमें फॉर्मूले में आप K की वैल्यू रखो, यानी 10⁻20 E की पावर माइनस ई ए बाई आर टी क्या हो गया, माइनस 1.9148 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 8.314 इंटू 1000. इसको जब आप देखते हो तो ये हो जाता है 10⁻20 इंटू ई की पावर माइनस 23.03. ठीक है, अब देखिए ये 10 है या ई है, एक सिंपल सा कन्वर्जन फॉर्मूला होता है कि ई की पावर एक्स को अगर आप 10 की पावर में कन्वर्ट करना है तो 10 क्या हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाई 2.303, यानी x डिवाइड बाई 2.303. एक्स है अगर 10 में करता है 2.30 करो तो इसको क्या हो जाएगा, 10 की पावर 20 इंटू 10⁻, माइनस में कर दूं 23.03 डिवाइड बाई 2.303. समझ में, सिंपल याद कर लो अगर आपको याद नहीं पता नहीं है तो. ठीक है, तो इसमें इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख लेते हैं. तो k की वैल्यू की 10⁻20 इंटू 10⁻−10 यानी 10⁻10 पर सेकेंड में, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर आपका काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है. अगेन टी हाफ पूछा है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो आपकी टी हाफ की वैल्यू क्या हो जाती है, टी हाफ इज 0.693 डिवाइडेड बाई के, यानी 0.693 डिवाइडेड बाई 10⁻10 हो गया, एंड दैट इज इन सेकंड, क्योंकि ये पर सेकंड था, कांस्टेंट तो ऊपर सेकंड में आ जाएगा ना. तो टी हाफ की वैल्यू क्या हो गई, 6.93 इंटू 10⁻11 सेकेंड्स. पीको सेकेंड में आंसर पूछा हुआ है तो 1 पीको सेकेंड इज इक्वल्स टू 10⁻12 सेकेंड्स, यानी टी हाफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपका -12 है तो 69.3 इंटू 10⁻12 सॉरी 10⁻12 नहीं 69.3 इंटू 10⁻12 सेकेंड होगा. तो इसको कन्वर्ट करके सिंपल ऐसे लिख दो कि टी हाफ इज इक्वल टू 69.3 पीको सेकेंड, और अगर राउंड ऑफ में करना है तो 69 आ जाएगा आपका आंसर, विच इज योर फाइनल आंसर.